रियलाइज हो जाता है इमीडिएटली। और शुगर गिरने का टाइम फिक्स है, 2 से 2:30 के बीच में ही होती है, मतलब सिंस ईयर्स व्हाट आई एम सीइंग। तो मैं जनरली ले लेती हूँ थम्स अप, उससे मेरा तुरंत शूट हो जाता है। तो इट इज हार्मफुल, व्हाट शुड आई टेक? तो जैसा कि मैम ने बताया कि देयर आर सर्टेन टाइम, कुछ निश्चित समय है जब शुगर लो होने की रिस्क रहती है। तो जो सबसे कॉमन टाइम है वो है जब हमारे खाने के बीच का अंतराल बढ़ जाता है। तो इसी तरीके जैसे सबसे कॉमन टाइम है शाम को 4-5 बजे का टाइम या 4 से 6 बजे का टाइम। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे हमारे देश में हम लोग देखते हैं, हमारी सबकी खुद की भी आदत है कि हम लोग दिन में एक बार खाना खा लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, फिर दिन भर अपना काम कर रहे हैं, एक्टिव रह रहे हैं, फिजिकली एक्टिव। तो दिन भर हम लोग काम करते रहेंगे तो हमारी शरीर की ऊर्जा कुछ खर्च होती रहेगी, तो उसी के प्रोपोर्शन में शुगर का लेवल भी कम होता जाता है। और अगर हमने 4-5 बजे अपने स्नैक्स का या कुछ खाने का टाइम नहीं रखा तो उस टाइम में लो होने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है एक टाइम। इसी तरीके से हमने जैसे शाम को अगर हमारे जल्दी खाना खाने की आदत है, बहुत बार लोग शाम का खाना प्लस माइनस भी होता रहता है। जैसे दिन में हमने ठीक खाना खाया, ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है, इवनिंग का खाना थोड़ा कम रहता है, जैसे मैम ने बताया जल्दी खत्म कर लीजिए या हल्का रख लीजिए। तो वो सब अगर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और जल्दी हमने खाना फिनिश किया, जिसके कई बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन इंसुलिन हमने कम नहीं करी उस दिन। जैसे कि मैंने खाना तो आज मेरा कम हो गया, रोजाना फॉर एग्जांपल मैं 2 चपाती लेता हूँ, आज मेरा मन नहीं हुआ, मैंने एक ही चपाती लेके रह गया, या मेरा कुछ और इशू था, खाना कम हो गया, या एक्टिविटी बढ़ गई, रात को मैंने कोई काम में बिजी था और मैं रात को लेट तक काम करता रहा, या कोई दौड़ भाग हो गई मेरी, तो उस प्रोपोर्शन में अगर हमने अपनी मेडिसिन को कम नहीं किया तो आपको चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगेन वो 2 से 4 बजे का टाइम रात का बहुत ही कॉमन टाइम है जो लो होता है या लोग बेहोशी में चले जाते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि डायबिटीज में भूखा नहीं रहना है। अगर आप मेडिसिन पे हैं, इंसुलिन पे हैं, तो किसी दिन किसी विशेष कारण से अगर हमारा खाना कम हो रहा है तो उस दिन की इंसुलिन हम या तो स्किप कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उसकी डोजेस को कम कर सकते हैं। अब बात आती है अगर हो जाए तो क्या करना है। तो ज्यादातर लोगों को सौभाग्य से ये पता लग जाता है कि उनकी शुगर लो हो रही है, जैसे कि आपने बताया, घबराहट आना, चक्कर आना, पसीना आना, बेचैनी आना, कंपन आना, अचानक से स्वेट करना, अचानक से कमजोरी महसूस होना या भूख तेजी से लगना, ये सारे उसके कॉमन लक्षण हैं। अगर ऐसा होता है तो थम्स अप नहीं लीजिए, क्योंकि थम्स अप के बहुत सारे नुकसान है और आपने खुद ने बताया कि तेजी से शुगर बढ़ती है, इसका मतलब थम्स अप में लॉट ऑफ शुगर इज देयर। तो कहते हैं कि वो एक गिलास में शायद 7 चम्मच के आसपास उसमें शक्कर होती है। तो ज्यादा अच्छा है कि आप ग्लूकोज ले लीजिए अगर आपकी शुगर लो होती है उस टाइम पे। तो और अगर हम लोग चेक कर सकते हैं तो प्रेफरेबली चेक करिए, क्योंकि बहुत बार लोगों को क्या होता है कि इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया। रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि पेशेंट को शुगर लो होने के लक्षण तो महसूस हो रहे हैं, लेकिन अभी उतनी रिस्की लेवल में शुगर नहीं पहुंची, जैसे 100 पे भी ना, तो 100 के लेवल पे भी बहुत सारे लोगों को लक्षण आएंगे, जबकि अभी हमको मीठा लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल कुछ खाने की आवश्यकता है या फीका दूध भी ले सकते हैं। लेकिन अगर शुगर 50 के नीचे आ गई है तो हमको मीठा ही लेने की जरूरत है। तो तब शक्कर से ज्यादा जल्दी से अगर कोई काम करेगा तो ग्लूकोज करेगा, तो हम ग्लूकोन डी का पैकेट अपने पास रख सकते हैं, तो वो फास्ट होगा बजाय थम्स अप के। तो थम्स अप के साथ में और भी जो इसके जंक फूड तो है ही अल्टीमेटली, और इसमें क्या क्या केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, कलर्स हैं, वो सब हमको नहीं मालूम है। और हम सबको इतना तो मालूम है कि ये हेल्थ के लिए खराब ही है। तो अगर हमको आवश्यकता है तो उन चीजों का सहारा लीजिए, और अगर 70 के ऊपर शुगर लेवल है तो कुछ खा लीजिए, शक्कर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से आपका शुगर लेवल सही